गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू 8th क्लास। आज हम कंप्यूटर का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। 5th चैप्टर इज़ बिगिनिंग MS एक्सेस 2010। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो बड़ी इंफॉर्मेशन स्टोर करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक GUI पर आधारित RDBMS है जिसका प्रयोग करके आप अपने यूज़ के लिए डेटाबेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं या स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपके डेटा को स्टोर, मैनेज तथा उपयोग करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और RDBMS का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक विकसित एनवायरनमेंट है जिसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंप्यूटर डेटाबेस क्रिएट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टूल्स यूज़र फ्रेंडली हैं और एक पावरफुल विकसित वातावरण है जो नए यूज़र और प्रोफेशनल यूज़र दोनों के लिए उचित है। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस। एक साधारण रूप में डेटाबेस केवल डेटा का समूह है जो कई एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से डेटाबेस के कंटेंट्स को आसानी से एक्सेस, अपडेट, क्यूरेट एंड सॉर्टेड किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट में फाइल्स जो टेबल की फॉर्म में होती हैं उसके डेटा को क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट तथा ऐड किया जा सकता है। वह सॉफ्टवेयर जिसमें ये फंक्शन किए जाते हैं वह सॉफ्टवेयर DBMS कहलाता है। एक्सेस डेटाबेस को टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है। एक टेबल रो और कॉलम से बनी होती है। एक्सेस डेटाबेस रिकॉर्ड तथा फील्ड से बना होता है। इसमें रोज़ में रिकॉर्ड होते हैं और फील्ड्स में कॉलम में होती हैं, जैसा इस टेबल में दिखाया गया है। इसमें नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट फील्ड्स हैं। देवांश, मान, ये सभी रिकॉर्ड्स हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस आर। डेटाबेस रखने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इजी रिट्राइवल डेटा को रिट्राइव कराने में ये इजी है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी, यानी कि जो डेटा की डुप्लीकेशन होती है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है इजी शेयरिंग ऑफ डेटा को शेयर करने में आसानी होती है। इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा भी सिक्योर रहता है। नेक्स्ट आता है आपका RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल डेटाबेस डेटा आइटम्स का समूह है जो एक टेबल में डिस्क्राइब किया जाता है बिना अलग से कोई टेबल बनाए। आप इसमें अलग अलग तरीके से इन टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में कॉमन फील्ड या कॉलम का प्रयोग करके आप दो टेबल्स को एक साथ लिंक कर सकते हैं। जब यूज़र एक क्यूरी बनाता है, RDBMS संबंधित टेबल से डेटा लेकर उसे प्रेजेंट करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार एक टेबल को एक्सेस करते हैं। आप निम्न प्रकार से टेबल की वैल्यूज़ को लिंक कर सकते हैं। फर्स्ट है 1 to 1। इस प्रकार की रिलेशनशिप में आप दो टेबल में से केवल एक रिकॉर्ड की वैल्यू लेते हैं। 1 to many में क्या होता है, इस प्रकार की रिलेशनशिप का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको एक टेबल से एक तथा दूसरी टेबल से एक से ज़्यादा फील्ड लेनी होती हैं। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। ये इस प्रकार की रिलेशनशिप है जिसमें आप दोनों टेबल में से एक से ज़्यादा फील्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके द्वारा डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन को रोक सकते हैं। ये 2 स्टेप्स का प्रोसेस है जो दो टेबल को आपस में जोड़कर डुप्लीकेट को रिमूव करता है। नॉर्मलाइजेशन को निम्न भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें डेटा की एक रो रिपीटेड डेटा के समूह को अलाउ नहीं करती है। प्रत्येक कॉलम में यूनिक वैल्यू होती है। रो डेटा की प्रत्येक रो प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल को देखिए, स्टूडेंट टेबल है। इसमें स्टूडेंट नेम आकाश 2 बार तथा कंप्यूटर सब्जेक्ट 2 बार आया है। इस टेबल पर फर्स्ट NF यानी
फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने पर यह टेबल को दो फॉर्म में तोड़ देता है, पहला न्यू स्टूडेंट टेबल और दूसरा सब्जेक्ट टेबल। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड एनएफ। सेकेंड एनएफ में इस नॉर्मलाइजेशन में डेटा जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है और वो डेटा भी होता है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। आइए इस टेबल को देखते हैं। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है। ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि प्राइमरी की कॉलम की पार्टिशियल डिपेंडेंसीज है। कस्टमर नेम कस्टमर आईडी पर डिपेंडेंट है और ऑर्डर नेम ऑर्डर आईडी पर डिपेंडेंट है और यहाँ सेल डिटेल और कस्टमर नेम के बीच भी लिंक नहीं है। कस्टमर टेबल को रिड्यूस करने के लिए टेबल को 3 डिफरेंट टेबल में सेकंड नॉर्मल फॉर्म से तोड़ना होगा। इसके बाद टेबल इस तरह से दिखाई देगी। इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बाइसी कोड नॉर्मल फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस को स्टार्ट कैसे करेंगे और इसके आगे का क्या प्रोसेस होता है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।